नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल क्लास के अंतर्गत पेपर 2 है, जिसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना लोक प्रशासन। ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। इनको समझने वाले हैं कि भाई दोनों में क्या संबंध होता है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। वैसे पहले इसको मीन्स को समझ लीजिए, फिर इसके अंतर को समझना है, फिर ये काम कैसे करता है वो समझना है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि लोक प्रशासन क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की राज्य की जनता के द्वारा सरकार के द्वारा कोई कार्य लोकहित में किया जा रहा है तो वो प्रशासन कहलाती है लोक प्रशासन। क्या कहलाएगा? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन से जिसे नाम से ही पता है कि भाई ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग शासन व्यवस्था होती है और ये प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी प्राइवेट, एक तो गवर्नमेंट वाला हो गया, एक निजीकरण वाला हो गया। तो लोक प्रशासन का दो टाइप है यहाँ पे, एक तो लोक प्रशासन, एक निजी। अब वैसे इसको मैं लिखवा देता हूँ कि लोक प्रशासन को आप कैसे याद रखें। तो लिखना है किसी देश की सरकार द्वारा, किसी देश की सरकार द्वारा शासन लोकहित में संचालित किया जाए तो वो कौन सा प्रशासन हो गया? लोक प्रशासन हो गया। ठीक है ना, किसी देश की सरकार के द्वारा शासन लोकहित में संचालित किया जाए या लोगों के लिए किया जाए, लोक प्रशासन हो गया। दूसरी बात करें कि इसके जस्ट अपोजिट यानी विपरीत साइड में कहें तो वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर संस्था के द्वारा किए जाए, वे कार्य जो व्यक्तिगत या निजी संस्था द्वारा, निजी संस्था का मतलब होता है जैसे कोई प्राइवेट संस्था, निजी संस्था के द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाए, निजी लाभ या लोकहित में किया जाए, ये प्रशासन क्या कहलाता है? निजी प्रशासन। क्या कहलाएगा? निजी प्रशासन। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। तो इस तरह से दोनों में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लोक प्रशासन मतलब दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लोक प्रशासन, एक निजी प्रशासन। जो सरकार के द्वारा चलाया जाए प्रशासन हो, जो लोकहित में हो, पब्लिक सर्विलांस के अंतर्गत हो, एडमिनिस्ट्रेशन का वो तरीका कौन सा हो गया? लोक प्रशासन। और निजी प्रशासन होता है किसी व्यक्ति विशेष संस्था के द्वारा अपने खुद के फायदे के लिए या लोगों के हित के लिए हो, लेकिन वह निजी क्षेत्र में हो, तो वो हो गया निजी प्रशासन। दोनों में समझ में आ गया? अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको बात कर रहे हैं कि दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, यानी इन दोनों शासन में समानता क्या है? क्या है? समानता। दोनों ही शासन के मध्य यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों अपने अपने स्तर पे काम करते हैं, लेकिन दोनों में काम करने में कहाँ पर दोनों इक्वलिटी होती है, यानी समानता होती है दोनों में। तो पॉइंट से बात करते हैं। पहला पॉइंट है संगठन की आवश्यकता। अब प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट संस्था हो, दोनों को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मैनेजमेंट की, एक संगठन की, एक स्ट्रक्चर की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है कि नहीं? तो वैसे ही भले वो निजी हो या प्राइवेट हो, दोनों में संगठन की जरूरत होती है। तो पहली होगी कॉमन चीज। दूसरी बात करें कार्य प्रणाली में समानता। कार्य प्रणाली में समानता, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कार्य प्रणाली में समानता। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। कार्य प्रणाली में समानता का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों जो काम जिस ढंग से करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती है। अब जैसे अगर मैं मान लो
कोई गवर्नमेंट स्कूल ही जैसे है, एक प्राइवेट स्कूल है। अब दोनों में जो चीज़ें लगभग हो रही है, जो मैनेजमेंट होता है या जो काम होता है वह लगभग एक ही जैसा होता है। तो ये चीज़ें इसमें एक सिमिलरिटी होती है, ठीक है ना, कि इनके वेल प्रशासन कैसा ही हो, लोक प्रशासन निजी हो, दोनों काम करने के तरीके में काफ़ी हद तक समानता होती है। तीसरा बात करें, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। अब जैसे गवर्नमेंट के अंतर्गत हो तो सीनियर अधिकारी हुए और कनिष्ठ अधिकारी यानी जूनियर अधिकारी हुए, वो दोनों जो काम करते हैं, इसी तरह प्राइवेट में भी होता है। अगर गवर्नमेंट की कोई संस्था देखें तो वहाँ पे सुपीरियर अधिकारी होते हैं, फिर उसके अंडर में काम करने वाले अधिकारी होते हैं, तो सुपीरियर ऑर्डर देते हैं और वो काम करते हैं। इस तरह प्राइवेट एजेंसी में, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट संस्थाओं में भी यही होता है, जो सुपीरियर होते हैं वो निम्न को ऑर्डर देते हैं और काम होता है। तो ये दोनों में कॉमन होता है, यानी अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं, यानी उसके अंदर काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो सेम थिंग्स काम करते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है जनसंपर्क। ये प्रशासन भले प्राइवेट में चलाना हो या निजी में चलाना हो, मतलब गवर्नमेंट में, दोनों के लिए चलाने के लिए जनसंपर्क की जरूरत होती है। किसकी? कम्युनिकेशन करना होता है, लोगों से संपर्क करना जरूरी होता है। लोगों से संपर्क एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा कोई भी कार्य है वो सफल रूप में हो पाता है, भले वो प्रशासन कैसा भी हो, यानी मैनेजमेंट, ठीक है। एक चीज़ आपसे कह रहे थे कि अब जैसे ये कंटिन्यू यहाँ पे क्लास होती है, इसके अलावा कोई सिर्फ पॉलिटिकल की क्लास और कॉलेज की बाकी अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको मी एंड माई यूट्यूब क्लास, जो मेरा पर्सनल चैनल है, वहाँ पर आके आपको देखना होगा, और इसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा मी एंड माई यूट्यूब क्लास। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको और महत्वपूर्ण बनाते हैं कि ये तो थी इसमें समानता। क्या थी? समानता, जो आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अपने प्रशासन के हिसाब से कुछ एरिया में, कुछ फील्ड में दोनों में अलग चीज़ें होती है, यानी दोनों अलग हैं। यहाँ तक तो दोनों को हमने कॉमन चीज़ें समझी है। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में फ़र्क अंतर आता है। दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं, तो ये नोट कर लेना। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता का जो दृष्टिकोण है, दोनों में कहाँ पर असमानताएं नज़र आती हैं, कहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे समझना है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि दोनों में कहाँ पर दोनों प्रशासन चलाने के लिए फर्क नज़र आता है दोनों में। तो पहला तत्व है लाभ। सरकारी जो संस्था, जो प्रशासन होता है वह लोक हित में करती है, वह अपने सरकार है अपने खुद के फायदे के नहीं, लोक हित में कार्य करती है। किस हित में करती है? लोक हित में। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं होती है या निजी जो प्रशासन होता है वह अपने खुद के फायदे के लिए काम करता है। किसके फायदे के लिए? खुद के लिए। तो दोनों में ये फर्क आ गया समझ में। बात करते हैं दूसरी, सेवा की भावना। दोनों में काम करने के इमोशंस अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? इमोशंस। बात करें तो निजी प्रशासन का मूल आधार लोक प्रशासन से थोड़ा सा अलग हो सकता है। एक व्यापारी मुख्य रूप से जब काम करता है तो पूरी शिद्दत से काम करता है, और लेकिन जनता के लिए की जाने वाली सेवा लोक प्रशासन के हृदय को जीतती है। लेकिन लोक प्रशासन है वह पूरी तरह से अगर सजग नहीं होता तो दोनों में चीज़ें फर्क होती है। लेकिन सेवा के हिसाब से एक तो मन लगा के काम करता है, एक एज ए फॉर्मेलिटी काम करता है। इस तरह से निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में फ़र्क होता है। काम करने का तरीका एक तो निजी क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है और एक प्राइवेट अपने गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, लोक प्रशासन के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से सेवा भावना के अकॉर्डिंग दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट बात करें सार्वजनिक उत्तरदायित्व। तीसरा अंतर है कि उत्तरदायित्व जो जिम्मेदारी होती है ना, निजी क्षेत्र में कोई काम प्रशासन, निजी प्रशासन जो चलता है उसमें उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है और उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना होता है, यानी उसके हाथों में होता है। क्या होता है? हाथों में। जैसे हम बात करते हैं ना
कि किसी निजी एनजीओ के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो पूरी जिम्मेदारी से ट्रस्ट के साथ वो काम करता है। लेकिन ये काम किसी सरकारी एजेंसी को दिया जाए तो उसमें वो काम किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, वह पूरे उस सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से उत्तरदायित्व की भावना में थोड़ा फर्क होता है कि ये व्यक्तिगत हो सकता है, वह सामूहिक हो सकता है। और दोनों में उत्तरदायित्व की भावना में यहाँ पर ये होता है कि इसमें निजीकरण तो सशक्त भावना होती है, इसमें सार्वजनिकरण की होती है, थोड़ी उदारता होती है। नंबर 4 पॉइंट को देख लीजिए, व्यवहार की एक रूपता। ये समझ आ गया ना, व्यवहार की एक रूपता। एक रूपता सेम नहीं होती है, दोनों के व्यवहार अलग होते हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले आपको पता होगा किस तरह से व्यवहार करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग या प्रशासन किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से व्यवहारों में फ़र्क होता है, और ये आपको पता है जब आप चक्कर लगाते हो गवर्नमेंट को या प्राइवेट के हो तब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये व्यवहार में अंतर बहुखूबी आपको नज़र आता होगा। इसके अलावा लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से बिल्कुल आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जो अधिकारी होते हैं वो बत्तियों पे गवर्नमेंट गाड़ियों पे लाल बत्ती लेके घूमते हैं। तो इस तरह से वह काम कम और दिखावटी ज़्यादा करते हैं। लाल फीताशाही की तरह ये व्यवस्था होती है, लेकिन निजीकरण में ये ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लाल फीताशाही का जो दृष्टिकोण देखें तो ये गवर्नमेंट में ही पाया जाता है, निजीकरण में नहीं पाया जाता है। लाल फीताशाही, इन दोनों में अंतर देखते हैं ना कि दोनों प्रशासन में क्या अंतर है। तो लाल फीताशाही का जो अंतर है वो दिखता है कि गवर्नमेंट में लाल फीताशाही नज़र आती है, निजी प्रशासन में नज़र नहीं आती है। तो ये कुछ मोटे मोटे अंतर थे जो मैंने आपको समझाए असमानता के रूप में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य। तो ये था आज की अपनी क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बताया। अब अदरवाइज और कोई आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप पर्सनली मुझसे मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप इस वीडियो को आके लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Aí,
ये